हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हमारा जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स है उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास u बराबर एफ ई का पावर एक्स माइनस बाई और उसके साथ दिया गया है ई का पावर माइनस बाई माइनस जेड ई का पावर जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो देन प्रूव डेट, इसका मतलब प्रूव डेट हमें सिद्ध करना है कि डेरिवेटिव डेल एक्स प्लस डेरिवेटिव डेल वाई प्लस डेरिवेटिव डेल जेड बराबर होगा जीरो के। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपके लिए, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी तरफ से कंसीडर करना पड़ेगा क्या जो आपको फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या दिया गया है, एफ में जो फंक्शन दिया गया है ई का पावर एक्स माइनस बाई कॉमा ई का पावर बाई माइनस जेड ई का पावर जेड माइनस एक्स। थोड़ा आप ध्यान दें तो कल वाले क्वेश्चंस में, कल की जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपके लिए क्वेश्चंस कराए थे, उसमें आपको फंक्शन दिया रहता था एक्स कॉमा बाई कॉमा जेड के रूप में या एक्स कॉमा बाई के रूप में, इस तरीके से फंक्शन दिए रहते थे। अभी फंक्शन थोड़ा चेंज करके आ गया है, तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर थोड़ा देख सकते हैं आप, एक दो तीन, तीन नंबर्स नजर आ रहे हैं, एक दो तीन, तीन नंबर्स नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें हमारा जो फंक्शन हमको दिया रहेगा उसमें हमको एक सिंगल नंबर के साथ कंसीडर करना है। जैसे कि कल वाले क्वेश्चंस में यहाँ पर एफ था, मतलब फंक्शन था हमारा एक्स कॉमा बाई का, तो एक्स भी इकलौता था बाई भी इकलौता था। इसमें क्या है, इसमें तीन तीन आ गए, देखो एक दो तीन, मतलब तो इसको हम क्या करेंगे, सिंगल के रूप में मान के, तो हम क्या करेंगे इसको सिंगल के रूप में मान के कंसीडर करेंगे। देखिए कैसे मानते हैं। तो सबसे पहले हम u बराबर f जो दिया है इसको हम अगर p मान ले, इसको q मान ले, इसको r मान ले, क्या करें, इसको p मान लिया, इसको q मान लिया और इसको r मान लिया, इस तरीके से हम मानेंगे। ठीक है, अब देखिए p हमने सॉरी सॉरी p हमने किसके लिए माना है, e का पावर x माइनस बाई के लिए माना है, जुकाम हो गया सॉरी। पी हमने किसके लिए माना है, एक्स माइनस बाई के लिए माना है, और क्यू हमने किसके लिए माना है, ई का पावर बाई माइनस जेड के लिए माना है, और आर माना है ई का पावर जेड माइनस एक्स के लिए। तो यहां पर लिख लीजिए ई का पावर बाई माइनस जेड, आर बराबर ई का पावर जेड माइनस एक्स। ठीक है, जो जो हमने माना वो हमने लिख दिया। बस इतना आपको करना है ऐसे क्वेश्चंस में जो आपको तीन तीन के फॉर्मेट में दिए रहेंगे। देखिए तीन तीन के फॉर्मेट में है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस प्रकार मानना पड़ेगा। ठीक है, अब आप निकाल सकते हैं। अब आपको निकालना क्या है, प्रूफ की तरफ देखिए। अब आपको निकालना है सबसे पहले डेल्यूवेटिव डेल एक्स, फिर निकालना है डेल्यूवेटिव डेल वाई, फिर निकालना है डेल्यूवेटिव डेल जेड। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेल्यूवेटिव डेल एक्स। निकालिए डेल्यूवेटिव डेल एक्स। अब भाई साहब इसका सूत्र हमें पता होना चाहिए। अब हमें सूत्र तो याद नहीं है, सूत्र का मैंने आपके लिए ट्रिक बताया था। ट्रिक क्या है आइए देखते हैं। देखिए ट्रिक था हमारे पास, जो यहाँ पर फंक्शन दिया है वो यहाँ पर लिख लो, u बराबर दिया है कुछ तो u यहाँ पर लिख लिया। u के अंदर क्या दिया है, u के अंदर ये दिया है। अब आप समझ रहे होंगे कि हमने इस वाली चीज को पी क्यू आर क्यों माना, ताकि हम इसकी जगह पी क्यू आर तीन तीर बना के यहाँ पर पी क्यू आर लिख सकें। ध्यान से देखिए, अब जो पी क्यू आर फंक्शन है हमारे पास उसमें क्या है, देखिए पी क्यू आर फंक्शन में आपको एक्स बाई जेड नजर आ रहा है। देखिए एक्स माइनस बाई, बाई माइनस जेड, जेड माइनस, यानी कि एक्स बाई जेड नजर आ रहा है। तो इनकी सहायता से हम इस प्रकार तीर लगा के कह सकते हैं कि एक्स या तो वाई या तो जेड। अब निकालिए। अब अगर हम निकालें डेल यू बटे डेल एक्स, क्या निकालें, डेल यू बटे डेल एक्स, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आइए, डेल यू बटे डेल एक्स निकाल लिया, डेल यू बटे डेल एक्स। इसका सूत्र ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे ऐसे चलेंगे, डेल यू बटे डेल पी, डेल यू बटे डेल पी। एक बात मैंने आपके लिए बोली थी, अगर हम लाइन पे होंगे तो इंटू करेंगे, यानी कि गुणा करें, तो हम लाइन पे हैं तो डेल यू बटे डेल पी बटे डेल एक्स, इस तरीके से डेल पी बटे डेल एक्स। लाइन चेंज, प्लस का निशान। बाई और जेड को मानते ही नहीं है, इसको समझ लो। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाई और जेड को आप भूल जाइए। डेल यू बटे डेल क्यू, कल की क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले कल की क्लास देखी, तब आपको ये सब समझ में आएगा। डेल क्यू बटे वो सॉरी डेल यू बटे डेल क्यू, और फिर डेल क्यू बटे डेल एक्स, डेल क्यू बटे डेल एक्स प्लस आगे देखिए डेल यू बटे डेल आर, डेल यू बटे डेल आर इंटू में डेल आर बटे डेल एक्स, डेल आर बटे डेल एक्स। इतना देखिए, ये रहा हमारा सूत्र। अब इस सूत्र के माध्यम से हम डेल यू बटे डेल एक्स निकाल लेंगे। निकालिए यहाँ पर, देखिए डेल यू बटे डेल पी क्या है, डेल यू बटे डेल पी, यू को पी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो यू क्या है हमारे पास, यू ये है,
ये दिया है e का पावर x माइनस वाई, तो इसको देखिए कॉमा के रूप में ये दिया गया है, इसका मतलब u हमको दिया ही नहीं गया है, ये तो उसने अपने कोड क्या बोलते हैं उसको फंक्शन के रूप में बता दिया उसको कि हमारा फंक्शन जो है वो इससे इससे इसकी सहायता से मिलकर बना है, ये बता दिया है उसने। तो ये हमारे पास कोई u फंक्शन थोड़ी नहीं दिया रहेगा, u फंक्शन दिया रहेगा होगा मतलब क्या होता है देखिए, जैसे फंक्शन क्या होता है, जैसे एफ एक्स बराबर कुछ भी दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दे दिया, इस तरीके से दिया रहेगा, तब आप कह सकते हैं कि आप u दिया गया है या फंक्शन दिया गया है। अगर फंक्शन करके कुछ दे दिया गया तो इसका मतलब हमारे पास फंक्शन की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो दी ही नहीं गई है, उसने बता दिया है कि जो हमारा फंक्शन है वो इससे 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 मिलकर बना है, ठीक है। तो ये इसका मान हमें पता नहीं है, तो हम लिख लेंगे डेल यू बटे डेल पी, डेल पी बटे डेल एक्स। इसका मतलब क्या है देखिए, p को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो p हमारा ये रहा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये रहा, इसको करिए e का पावर x माइनस वाई को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो e का पावर x मान लीजिए इसको, तो e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा। लेकिन 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 इसकी घात x तो नहीं है, क्या है, x माइनस वाई है, तो x माइनस वाई का डिफरेंशिएशन करोगे x के रेस्पेक्ट में तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि y तो 0 में चला जाएगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 होता है। प्लस डेल यू बटे डेल क्यू ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास u वाला फंक्शन एग्जैक्ट वैल्यू दी ही नहीं गई है। डेल क्यू बटे डेल एक्स, q को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो q क्या है हमारे पास, ये रहा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है भाई। अब देखिए ध्यान से, q को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसमें भाई साहब इसमें x है ही नहीं, जब इसमें x है ही नहीं तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा x के लिए, तो ये इसका हो जाएगा 0। प्लस डेल यू बटे डेल आर, ये ऐसा ही क्यों लिख दिया हमने, क्योंकि u का जो फंक्शन है वो हमें दिया ही नहीं गया है जिससे हम उसका अवकलन करें, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये ऐसा ही लिख दिया, डेल आर बटे डेल एक्स, आर को ध्यान सुनिए, आर को x के रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएट करना है, तो r ये रहा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो e का पावर x का e का पावर x हो जाएगा, लेकिन ये x तो नहीं है, ये x तो नहीं है, ये क्या है, z माइनस एक्स, तो इसका भी तो अवकलन करोगे तो z का हो जाएगा 0 और माइनस एक्स का हो जाएगा -1। ठीक, आगे देखते हैं, देखो इसका मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो e का पावर x माइनस वाई को आगे लिख लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, डेल यू बटे डेल पी लिख लिया हमने, ठीक है। ये देखिए ये तो पूरा 0 में चला गया, बचा ये इसका माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इस वाली चीज को आगे लिख लेते हैं e का पावर z माइनस एक्स, और बचा क्या, डेल यू बटे डेल आर, ठीक है। इसको मानेंगे क्या, इक्वेशन 1 लिख लीजिए यहाँ पर, इक्वेशन 1 ऐसे मान लीजिए। अब करिए, अब अपना निकालिए डेल यू बटे डेल वाई। अब एक सूत्र आप ट्रिक के माध्यम से बना चुके हैं, तो दूसरा आप कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था, बस x की जगह पे y को रख दो, क्योंकि हमें डेल यू बटे डेल वाई चाहिए, यहाँ पर डेल यू बटे डेल एक्स है, तो यहाँ पर जहां जहां पे हमें x दिख रहा है इस सूत्र में, किस सूत्र में, इस सूत्र में, वहां पर x की जगह पे क्या रख देंगे, y रख देंगे, तो डेल यू बटे डेल पी डॉट डेल पी बटे डेल वाई प्लस डेल यू बटे डेल क्यू डॉट डेल क्यू बटे डेल पी प्लस डेल यू बटे, एक सेकेंड, यहाँ पर एक्स, सॉरी यहाँ पर बाई आएगा, सॉरी डेल यू बटे डेल आर इंटू डेल आर बटे डेल वाई। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डेल यू बटे डेल पी का मान हमको पता नहीं है, तो ऐसे ही लिख लेंगे। इस पर आइए, p को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है इस वाले में, तो p को पकड़िए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो e का पावर x का x ही आ जाएगा, तो ये x की तरह ट्रीट करो इसको, सॉरी y के रेस्पेक्ट में करना है तो y की तरह ट्रीट करो इसको, e का पावर y का डिफरेंशिएशन e का पावर y ही आ जाएगा, लेकिन ये y तो नहीं है, x माइनस y, ये कुछ और है, तो इसका आप कलन करोगे, x का हो जाएगा 0 क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और माइनस y का हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। प्लस डेल यू बटे डेल क्यू ऐसे ही आ जाएगा, बार बार मैं आपके लिए बता चुका हूं, और डेल क्यू बटे डेल वाई, यानी कि क्यू को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो ई का पावर वाई माइनस जेड। अब देखिए जेड का हो जाएगा 0, वाई का हो जाएगा 1, तो यहाँ पर 1 आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना, चाहो कोई दिक्कत नहीं है, डेल यू बटे डेल आर, ठीक है। ये हमने ऐसे लिख लिया क्योंकि इसका मान हमारे पास है नहीं। आर को अब देखिए इधर वाले में
आर को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो आर क्या है हमारे पास, आर हमारे पास ये है, तो इसको वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई साहब इसके पास वाई है ही नहीं। ध्यान सुनिए, आर को बाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आर ये रहा, इसको बाई के रिस्पेक्ट में करना है तो इसके पास बाई जब है ही नहीं तो ये पूरा कांस्टेंट की तरह व्यवहार प्रदर्शित करेगा, तो ये हो जाएगा जीरो, पूरा जीरो। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम जीरो इस तरीके से। इधर देखिए इस चीज को हम आगे लिख लेते हैं, माइनस का आगे आ गया और ई का पावर इसको भी आगे लिख लो, एक्स माइनस बाई और डेल यू बटे डेल पी। ठीक है, इधर देखो, इधर प्लस का इसको आगे लिख लो, ई का पावर बाई माइनस जेड और डेल यू बटे डेल क्यू। इसको मानेंगे आप क्या, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 यहां पर निकाल लेते हैं हम अपना जो भी है तीसरा समीकरण। कैसे निकालोगे, देखो डेल यू बटे डेल जेड अब आप लेके आओ। डेल यू बटे डेल जेड का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर देखिए डेल यू बटे डेल जेड का सूत्र क्या होता है हमारे पास, डेल यू बटे डेल जेड का सूत्र होता है बस इस वाले सूत्र में बाई की जगह आपको जेड रख देना है। तो डेल यू बटे डेल पी इन टू में डेल पी बटे डेल जेड, डेल पी बटे डेल जेड प्लस डेल यू बटे डेल क्यू, डेल यू बटे डेल क्यू इन टू में डेल क्यू बटे डेल जेड, डेल क्यू बटे डेल जेड प्लस डेल यू बटे डेल आर, डेल यू बटे डेल आर और इन टू में डेल आर बटे डेल जेड। ये रहा हमारा सूत्र, ये रहा हमारा सूत्र, ये आर है, ये ध्यान से थोड़ा लिख लेना, ये आर है। देखो ये सूत्र है हमारा डेल यू बटे डेल जेड का। करते हैं, देखिए डेल यू बटे डेल पी ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यू हमारे पास एग्जैक्ट दिया ही नहीं रहा है। और डेल पी बटे डेल जेड क्या होता है, देखो डेल पी बटे डेल जेड होता है कि पी को जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो पी भाई साहब हमारा ये है, जेड के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है इस वाली चीज को, तो इसमें जेड है ही नहीं। जब इसमें जेड नहीं है तो यू पूरा कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा और जीरो में चला जाएगा। प्लस डेल यू बटे डेल क्यू, यू ऐसे ही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि यू हमारे पास है ही नहीं, डेल यू बटे डेल क्यू सॉरी इन टू में डेल क्यू बटे डेल जेड। क्यू को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो क्यू ये रहा, जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो यही आ जाएगा ई का पावर वाई माइनस जेड। अब भाई साहब इसका भी तो करोगे घात का, तो वाई का हो जाएगा जीरो और माइनस जेड का हो जाएगा -1। डेल यू बटे डेल आर ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि हमारे पास यू है ही नहीं। अब देखिए डेल आर बटे डेल जेड, आर को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो यही आ जाएगा ई के पावर जेड माइनस, यहाँ पर लिख देते हैं ई का पावर जेड माइनस, ई का पावर जेड माइनस एक्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चेन रूल के हिसाब से घात का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, घात का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए एक्स का जीरो हो जाएगा और जेड का 1 हो जाएगा। 1 आप लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें मत लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, इसको साइड करके लिख देते हैं। ये तो चला गया जीरो में, ये माइनस आ जाएगा आगे और ये भी ई का पावर बाई माइनस जेड घात में ये आगे और डेल यू बटे डेल क्यू इधर लिख लो, ठीक है। प्लस प्लस ई का पावर जेड माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स डेल यू बटे डेल आर, इस तरीके से इसको मानेंगे भाई साहब इक्वेशन नंबर 3। देखिए तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं लेफ्ट हैंड साइड की, तो यहां पर कर देते हैं। यहां पर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, डेल यू बटे डेल एक्स, डेल यू बटे डेल एक्स प्लस डेल यू बटे डेल वाई प्लस डेल यू बटे डेल जेड, ये दिया गया। ये जीरो के बराबर हमको राइट हैंड साइड में सिद्ध करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों के मान हम निकाल चुके हैं। देखिए ध्यान से, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 इसमें पुट कर दो और देखते हैं ये जीरो के बराबर आता है या नहीं आता। आएगा तो हेंस प्रूव्ड बोल देंगे, सिद्धू हमारा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है। करिए, डेल यू बटे डेल एक्स का वैल्यू क्या है, डेल यू बटे डेल एक्स का वैल्यू है ई का पावर एक्स माइनस बाई डेल यू बटे डेल पी माइनस ई का पावर जेड माइनस एक्स डेल यू बटे डेल आर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, इधर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं। तो ई का पावर एक्स माइनस बाई डेल यू बटे डेल पी, डेल यू बटे डेल पी, फिर प्लस प्लस
ई का पावर वाई माइनस जेड, ई का पावर वाई माइनस जेड, डेल यू बटे डेल क्यू, डेल यू बटे डेल क्यू। फिर देखिए इधर इधर बीच में आ गया प्लस, तो प्लस और माइनस माइनस, तीनों समीकरण का मान रखा है बस। ई का पावर वाई माइनस जेड, ई का पावर वाई माइनस जेड और डेल यू बटे डेल क्यू, फिर प्लस के साथ ई का पावर जेड माइनस एक्स डेल यू बटे डेल आर। ये हमने कहाँ से बोला? ये हमने बोला है फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। यहाँ पर आप लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट में। अब आप देख सकते हैं ई का पावर एक्स माइनस वाई, ई का पावर एक्स माइनस वाई डेल यू बटे डेल पी, डेल यू बटे डेल पी, ये प्लस में है ये माइनस में है, इससे ये कट गया। ये माइनस में है जेड माइनस एक्स डेल यू बटे डेल आर, जेड माइनस एक्स डेल यू बटे डेल एक्स, ये प्लस में है वो माइनस में है तो इससे ये कट गया। ऐसे ही इधर वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड, ये प्लस में है ये माइनस में है, डेल यू बटे डेल क्यू, डेल यू बटे डेल क्यू सेम है तो ये भी कट गया। ये पूरा बराबर आ चुका है भाई साहब किसके? जीरो के, जीरो पे। इस तरीके से देख सकते हैं आप, हमने प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं मैं ऐसे क्वेश्चंस को। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, इसको आप बिल्कुल सेम डिक्टो इसी तरीके से लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कह दूं क्वेश्चन कहाँ पे लिखूं, कहाँ पे लिखूं मैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। अब मैं लिखता हूँ क्वेश्चन, यहाँ पे कर देता हूँ मैं क्वेश्चन को। बिल्कुल डिक्टो सेम इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन को लगाना है। मैं आपको कहोगे तो हिंट दे देता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन भी बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे आप u बराबर, क्वेश्चन है हमारा u बराबर बिल्कुल सेम लगेगा x माइनस बाई कॉमा बाई माइनस जेड कॉमा बाई माइनस जेड कॉमा जेड माइनस एक्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, हमें सिद्ध करना है प्रूव डेट डेल यू बटे प्रूव डेट डेल यू बटे डेल एक्स प्लस डेल यू बटे, इस क्वेश्चन को आप घर पे जरूर ट्राई करें, बिल्कुल सेम तरीके से बराबर जीरो है, ये हमको सिद्ध करना है। ऐसे क्वेश्चंस आपको आते रहते हैं एग्जाम में और ऐसे क्वेश्चंस आपको आने भी चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब आप ऐसा करिए, एक दो क्वेश्चंस को और देखते हैं। ठीक है, फिर हमारा जो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस ये वाला जो टॉपिक चल रहा है ना, ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। उसके बाद हम चलेंगे अपना यूलर्स थ्योरम पे। ठीक है, यूलर्स थ्योरम की क्लास कल रात के लिए मैं दे दूंगा। यूलर्स थ्योरम और उसका प्रूफ भी और स्टेटमेंट पूछा जाता है उसके साथ साथ। और फिर उसके बाद हमारे एक और टॉपिक है होमोजीनियस फंक्शन, उसका भी छोटा सा क्लास होगा। उसके बाद हमारा तीसरा यूनिट खत्म हो जाएगा और फिर टेंजेंट एंड नॉर्मल पे हम चलेंगे। और हमारा इंटीग्रल कैलकुलस आज मैं स्टार्ट कर दूंगा। इंटीग्रल कैलकुलस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो उनको मैं पहले कराऊंगा, क्योंकि कल परसों जो गुजरा था दिन, उसमें हमारे बच्चे थे, उन्होंने हमें बताया था कि उनके एग्जाम्स जो हैं वो जल्दी आने वाले हैं। इसलिए मैं आपके लिए व्यवस्था बना रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कवर हो जाए इंटीग्रल कैलकुलस के। ठीक है, और फर्स्ट वाला तो बेसिक से बिल्कुल मैंने पढ़ाया ही है। इसके बाद आज के लिए और एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, अभी छोटा क्लास हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लेना चाहें तो। अभी हमने एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, अब हम आगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन कह रहा है कि इफ z बराबर f के रूप में एक फंक्शन दिया गया है जिसके अंदर x, y प्रेजेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऐसा फंक्शन जिसमें x, y प्रेजेंट हो। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं। x बराबर दिया गया है e का पावर u cos v और y बराबर दिया गया है e का पावर u इंटू साइन v। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि प्रूफ डेट, ठीक है, प्रूफ डेट करने को बोल रहा है कि x डेल z बाई डेल v प्लस y डेल z बाई डेल u इक्वल्स टू e का पावर 2u डेल z बाई डेल y। इस तरीके से हमको इससे ये प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है तो डेल z बाई डेल v और दूसरी तरफ डेल z बाई डेल u। तो सबसे पहले हम निकालेंगे डेल z बाई डेल v, फिर निकालेंगे डेल z बाई डेल u। उसके बाद हम इस लेफ्ट हैंड साइड में इस वाली में फंक्शन जो दिया गया है इसमें हम रख देंगे और उसके बाद उसको थोड़ा एक्सप्रेशन लगा के यहां तक सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि सूत्र आप कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको जरूरत किसकी है? आपको जरूरत है डेल z बाई डेल v की, डेल z बाई डेल v की। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र बना लीजिए, नहीं याद है आपको तो। देखिए डेल z बाई डेल v बनाना है तो ये आप z देखिए, z बराबर कुछ दिया गया तो z को लिखेंगे सबसे ऊपर,
जेड के अंदर जिस फंक्शन में जो अवयव दिए गए हैं उनको तीर लगा के नीचे लिखेंगे, यही तो होता है ना ट्रिक। और उसके बाद जो x बराबर दिया गया है, जो y बराबर दिया गया है, उसमें जो उपस्थित हैं टर्म्स उनको हम लिखेंगे। उसमें उपस्थित है u और v, तो इसको u या v। ठीक है, अब हमको चाहिए डेल जेड बाई डेल v, तो u को भूल जाइए, u को भूल जाइए, हटाइए u को, सिर्फ b को लीजिए, सिर्फ b को लीजिए, निकालिए। डेल जेड बाई डेल v चाहिए, तो डेल एक्स डेल वो सॉरी डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स कैसे चलेंगे, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार। तो डेल जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वी, डेल एक्स बाई डेल वी, बीच में आएगा प्लस क्योंकि लाइन चेंज, फिर डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल वाई, इस तरीके से चल रहा है ना, इस तरीके से डेल जेड बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल वी, डेल वाई बाई डेल वी, ये हो गया भाई फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के द्वारा हम डेल जेड बाई डेल वी निकालेंगे, डेल जेड बाई डेल वी निकालेंगे। डेल जेड बाई डेल एक्स क्या है, देखिए यहाँ पर जेड फंक्शन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, पर जेड फंक्शन हमारे पास है ही नहीं, उसने बस बताया है ये फंक्शन हमारे पास एक्स और वाई की टर्म में दिया गया है, ठीक है, वो बताया है, सिर्फ जेड फंक्शन हमारे पास है थोड़ी नहीं, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। पिछले क्वेश्चंस में ऐसा ही होता चला आ रहा है। डेल एक्स बाई डेल वी, एक्स को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, एक्स को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो एक्स क्या है हमारे पास, एक्स है हमारे पास एक्स बराबर ई का पावर यू कॉस बी, इसको वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ई का पावर यू जो है वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, और कॉस वी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन वी, ये आपको याद होना चाहिए। प्लस डेल जेड बाई डेल वाई ऐसे लिख लेंगे क्योंकि जेड का जो फंक्शन है वो दिया नहीं गया है, डेल वाई डेल वी, वाई को वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, y को v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो भाई साहब y है हमारे पास ये, v के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो e का पावर जो u है वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, और sin v का डिफरेंशिएशन cos v हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है भाई, देखो डेल जेड बाई डेल वी, देखो e का पावर u, एक बार लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, इसको आगे ले लो, माइनस आगे आ जाएगा, e का पावर u साइन v डेल जेड बाई डेल एक्स, बीच में प्लस, इसको भी आगे ले लो, ई का पावर यू कॉस वी डेल जेड बाई डेल वाई। ध्यान से देखेंगे तब आपको नजर आएगा कि ई का पावर यू और साइन बी, ये वाला चीज हमारा बराबर है बाई के, और ये वाला चीज ई का पावर यू और कॉस वी बराबर है एक्स के, तो लिख दो, इसको वाई के इक्वल कर दो, डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस इसको x के, क्योंकि x के बराबर है ना e का पावर u और cos v, ये x के बराबर कर दो, डेल z बाई डेल y, ये मान है हमारा डेल z बटे डेल v का। ये क्या आया हमारे पास, ये आ गया हमारा इक्वेशन 1। अब ऐसे ही हम डेल z बाई डेल u निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो डेल z बाई डेल v दिया है और डेल z बाई डेल u दिया है, तो डेल z बाई डेल v हम निकाल चुके हैं, अब हम डेल z बाई डेल u निकालेंगे। निकालिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बनाइए, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बाई डेल वी की जगह यू हो जाएगा, इस वाले में वी की जगह यू हो जाएगा, बस इतना सा चेंज करना है, और बाकी बेसिक तरीके से मैं आपके लिए बता चुका हूं, इंटू में डेल वाई बटे डेल यू, बस। अब देखिए यहाँ पर डेल जेड बाई डेल यू बराबर डेल जेड बाई डेल एक्स ऐसे ही रहेगा, क्योंकि एक्स जो है वो जेड जो है वो हमारे पास है ही नहीं, एक्स को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इस वाले में एक्स को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो एक्स है हमारे पास ये, इसको यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो कॉस बी जो है वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, और ई का पावर यू का डिफरेंशिएशन जो है यू के रिस्पेक्ट एक्स के रिस्पेक्ट सॉरी यू के रेस्पेक्ट में ई का पावर यू का डिफरेंशिएशन ई का पावर यू ही हो जाएगा, और जो cos v है वो कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, तो cos v ऐसे ही है क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन चल रहा है, डेल z बाई डेल वाई ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि z का जो फंक्शन है वो हमको दिया नहीं गया है, डेल वाई बटे डेल यू, बाई को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, ये रहा बाई को यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो बाई है ये, इसको यू के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो साइन भी कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, और ई का पावर यू जो है उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, तो ई का पावर यू का डिफरेंशिएशन ई का पावर यू और साइन वी कांस्टेंट है तो वो ऐसे ही आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, देखिए ई का पावर यू कॉस वी ये बराबर है एक्स के, तो ये एक्स के बराबर हो जाएगा, ये एक्स के बराबर हो जाएगा ना, ये वाली चीज एक्स के बराबर हो जाएगी। जब ये वाली चीज एक्स के बराबर है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं, तो इसको आगे लिख लो, डेल जेड बाई डेल एक्स, एक स्टेप मैंने कम कर दी, बीच में आ गया प्लस, ये वाली चीज y के बराबर है, देखिए ई का पावर यू साइन वी y के बराबर है, तो इस y को इनटू में क्या करते हैं, गुणा में आगे पीछे हम कर सकते हैं, तो इस वाली चीज को हमने आगे लिख लिया। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को हम लेफ्ट हैंड साइड में अपनी जो प्रूवमेंट दिया गया है, जो प्रूफ करने को बोला है उसमें रख देंगे, उसकी सहायता से हम राइट हैंड साइड को ले आएंगे। इसको मानिए इक्वेशन 1, इसको मानिए इक्वेशन 2, ठीक है। अब जो प्रूफ करने को बोला है वो उतारिए, जैसे कि हमसे बोला है एक्स डेल जेड वाई डेल वी प्लस वाई डेल जेड वाई डेल यू, ये हमने ले लिया। अब इसकी सहायता से हम चलेंगे और अपना जो राइट हैंड साइड है उसको ले आएंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक्स चल रहा है, डेल जेड बटे डेल वी का वैल्यू क्या है, डेल जेड बटे डेल वी का वैल्यू हमने निकाला है, प्लस वाला आगे लिख लो, माइनस वाला पीछे पटक दो, तो एक्स डेल जेड बटे एक्स डेल जेड बटे डेल वाई, और माइनस में क्या दिया है, माइनस में क्या दिया है वाई, वाई डेल जेड बटे डेल एक्स, फिर प्लस लगाइए, प्लस लगा दी भाई, उसके बाद बाई आएगा, देखिए बाई आ गया, उसके बाद डेल जेड बटे डेल यू का वैल्यू लिखिए, डेल जेड बटे डेल यू का वैल्यू हमने निकाला है एक्स डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस बाई डेल जेड बटे डेल वाई। इतना लिखने के बाद इसको सॉल्व कर लेंगे भाई, कैसे सॉल्व करेंगे वो भी बताता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए एक लाइन डाल लीजिए जिससे कि सुंदर लगे हमारा लिखा हुआ, बस इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x का मल्टीप्लाई इसमें करें तो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और x का मल्टीप्लाई ऐसा करिए, ये ऐसे लिख लीजिए, डेल जेड बटे डेल वाई ऐसे ही आ जाएगा। क्या किया हमने, x का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये ऐसे ही लिख लिया, फिर x का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस का एक्स बाई आ जाएगा, और साथ में क्या है डेल जेड बटे डेल एक्स है, इसको भी लिख लो, डेल जेड बटे डेल एक्स है। इधर है बाई, बाई का मल्टीप्लाई इधर करोगे भाई तो क्या आएगा, एक्स बाई आ जाएगा, प्लस का एक्स बाई आ जाएगा, और डेल जेड बटे डेल एक्स आ जाएगा, डेल जेड बटे डेल एक्स आ जाएगा। उसके बाद y का मल्टीप्लाई बाई में करोगे तो बाई स्क्वायर आ जाएगा, बाई स्क्वायर आ जाएगा प्लस के साथ, और डेल जेड बटे डेल वाई आ जाएगा, बस। अब यहाँ पर जो कट रहा है वो काट लीजिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, आप ध्यान से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्स बाई डेल जेड बटे डेल एक्स, एक्स बाई डेल जेड बटे डेल एक्स प्लस माइनस के है, तो ये कट गया भाई। देखिए एक्स स्क्वायर डेल जेड बटे डेल एक्स, एक्स स्क्वायर डेल जेड बटे डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड बटे डेल वाई। इसमें कॉमन क्या है, इसमें हमारा कॉमन आ रहा है डेल जेड बटे डेल वाई, तो डेल जेड बटे डेल वाई हमने कॉमन ले लिया भाई, क्या किया ये हमने कॉमन ले लिया। अब इस वाली चीज को, इस वाली चीज को ध्यान से आप देखें तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है, x का वैल्यू हमारे पास e का पावर u cos v, e का पावर u cos v इसका स्क्वायर प्लस e का पावर u sin v, e का पावर u sin v इसका स्क्वायर, और साथ में क्या चल रहा है डेल जेड बटे डेल वाई, डेल जेड बटे डेल वाई। बस हमने क्या किया है, एक्स और वाई का मान रख दिया क्वेश्चन से। अब देखिए अलग अलग स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो ई का पावर यू का आप स्क्वायर करोगे, ध्यान से देखिए, और कॉज स्क्वायर बी, अलग अलग स्क्वायर दे दिया, ऐसे ही ई का पावर यू का स्क्वायर और अलग अलग स्क्वायर देने पर साइन स्क्वायर वी, ठीक। आगे देखिए इतना करने के बाद डेल जेड बटे डेल वाई हमारा चल रहा है साथ में, डेल जेड बटे डेल वाई हमारा चल रहा है। ध्यान से देखिए, अब देखिए अगर हम इसको देखें तो क्या करते हैं कि जो घातें एक दूसरे के ऊपर होती हैं, घातें इसके ऊपर है तो घातें मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2u आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर कॉज स्क्वायर v आ जाएगा, v आ जाएगा, यहाँ पर e का पावर 2u आ जाएगा, इधर साइन स्क्वायर v आ जाएगा, और साथ में क्या चल रहा है, साथ में चल रहा है डेल जेड वाई डेल वाई, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए इसमें से e का पावर 2u कॉमन आ रहा है,
अंदर बच रहा है कॉज स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर वी, इधर बचा डेल जेड बाई डेल वी। ठीक है, ये देखिए ये सूत्र आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और ई का पावर 2u चल रहा है डेल जेड वाई डेल वाई के साथ। तो आप देख सकते हैं ई का पावर 2u का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ई का पावर 2u आ जाएगा और डेल जेड वाई डेल वाई आ जाएगा। देखिए आप हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। इस तरीके से करते हैं ऐसे सॉल्यूशन, राइट हैंड साइड। अब मान लीजिए एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इससे रिजल्ट ले लीजिए। अब इसी क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन यही होता, प्रूफ करने को कुछ और बोल देता, क्या क्या प्रूफ करने को बोल देता। जैसे कि मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर मैं इरेज कर देता हूँ इसको। देखिए क्वेश्चन सेम यही है, बस प्रूफ करने को कुछ और बोल दे। जैसे कि क्या बोल दे भाई, क्या बोल दे प्रूफ करने को, देखो मैं बताता हूँ। प्रूफ करने को बोल दे आपसे कि आपको प्रूफ करना है डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर, डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर प्लस प्लस डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर, वी का होल स्क्वायर बराबर बराबर ई का पावर 2u, ई का पावर 2u डेल जेड बटे डेल एक्स का होल स्क्वायर, इस तरीके से। और प्लस में डेल जेड बटे डेल वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके लिए दे दिया जाए कि आपको यू प्रूफ करना है, तो आप कैसे करेंगे मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, हमें डेल जेड बटे डेल यू की आवश्यकता पड़ेगी, तो डेल जेड बटे डेल यू है हमारे पास। डेल जेड बटे डेल वी की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो भी है हमारे पास। तो इस तरीके से पहली समीकरण और दूसरी समीकरण तो डिक्टो बिल्कुल सेम करना है, बस यहां से चेंज करना है। तो यहां से मैं इरेज करके ये भी बता देता हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे भाई। चलिए देखते हैं, यहां पर हमें डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर करना है और डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर करना है, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ना है। तो कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, डेल जेड बाई डेल यू का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वी का होल स्क्वायर कर दीजिए। डेल जेड बाई डेल यू कहाँ है, डेल जेड बाई डेल यू हमने निकाला, देखिए तो एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस बाई डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर, ध्यान से देखिए होल स्क्वायर प्लस अब डेल जेड बाई डेल वी, डेल जेड बाई डेल वी हमने निकाला है, तो ये इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। एक्स डेल जेड बाई डेल वाई और माइनस में वाई डेल जेड बाई डेल एक्स, इसका करना है होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, होल स्क्वायर खोल देना है। देखिए इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो खोलिए बेसिक फॉर्मूले जो कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो करिए a का स्क्वायर, तो x डेल जेड बाई डेल x का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a ये है हमारे पास, a v हमारे पास ये है y डेल जेड वाई डेल वाई। ठीक है, प्लस ये प्लस आ गया, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर x डेल जेड वाई डेल वाई का स्क्वायर, इसको हटा दीजिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2a क्या है, x डेल जेड वाई डेल वाई और 2ab क्या है, बाई डेल जेड वाई डेल वाई एक्स डेल एक्स। ठीक है, ये है हमारे पास। इसमें देखिए जो कट रहा है काट लीजिए, यहाँ पर ये पूरा चीज ध्यान से देखें, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये पूरा कट गया, बचा क्या हमारे पास, बचा x डेल जेड वाई, एक्स डेल जेड वाई
डेल एक्स, एक्स डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, का होल स्क्वायर प्लस वाई डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर। अगला क्या है, प्लस एक्स, एक्स डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा है वाई डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए अलग अलग स्क्वायर दे दूं, एक्स स्क्वायर हो गया इधर, एक्स स्क्वायर डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दे रहे हैं, इधर वाई स्क्वायर डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर, अलग अलग स्क्वायर दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अलग अलग स्क्वायर दे दिया भाई हमने। अब देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए, डेल जेड वाई डेल एक्स, डेल जेड वाई डेल एक्स और डेल जेड वाई डेल एक्स, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें खुद ही डेल जेड वाई डेल एक्स कॉमन आ रहा है स्क्वायर के साथ में, तो इसमें हम डेल जेड वाई डेल एक्स कॉमन ले लेंगे, का होल स्क्वायर कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, अंदर बचा इसके पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस इसके पास बचा वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस के साथ में। इसी प्रकार इसमें से और इसमें से कॉमन आ रहा है डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर, तो डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर इसमें से भी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचा, अंदर बचा एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, जो वैल्यू हमको दी गई थी, सबसे पहले तो आप इसमें से कॉमन निकालना चाहें क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमन निकालना चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। देखिए इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसमें भी है, तो ये हमने कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, अंदर बचा डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, देखिए एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू हमको दिया गया है ई का पावर यू कॉस वी, तो ई का पावर यू कॉस वी का होल स्क्वायर प्लस वाई का वैल्यू कितना है, ई का पावर यू साइन वी का होल स्क्वायर। ठीक है, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं, इधर क्या है, इधर है डेल जेड बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, अलग अलग स्क्वायर दे दो, इसमें स्क्वायर देंगे तो ई का पावर 2u हो जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, ई का पावर किधर बताऊं, इधर देखिए, अगर ई का पावर यू का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये ई का पावर 2u ही हो जाता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ऐसे इधर कॉज स्क्वायर वी, ऐसे इधर ई का पावर 2u हो जाएगा, अलग अलग स्क्वायर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर वी, इधर आ जाएगा डेल जेड बाई डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई का स्क्वायर। ठीक है, इधर देखिए कॉज स्क्वायर, इधर ई का पावर 2u कॉमन आ रहा है, ई का पावर 2u कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या बच रहा है, कॉज स्क्वायर वी प्लस साइन स्क्वायर वी। ये दुनिया को पता है भाई एक के बराबर होता है डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं, देखिए ई का पावर 2u हमारा ऐसे ही रहेगा, ये चीज हमारी एक के बराबर होती है, ये सूत्र है 10th क्लास का, डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ई का पावर 2u का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो ई का पावर 2u हो जाएगा, डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर। ये हमारा देखिए प्रूफ हो चुका है, ध्यान से आप देख सकते हैं, ई का पावर 2u डेल जेड वाई डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल जेड वाई डेल वाई का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम अपना लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले आए। ये कितना दमदार क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं ये। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्लास बहुत ही लंबी हो गई है हमारी, और आज से ही आपका इंटीग्रल कैलकुलस में स्टार्ट कर रहा हूँ, एक मैं लगभग 10 से 11 बजे के समय पर रात में आपकी वीडियो इंटीग्रल कैलकुलस की पब्लिक कर दूंगा, आप सुबह उठ के देख लेना शांति से। ठीक है,
आज के लिए इतने रहने देते हैं, ख़त्म करते हैं कहानी को। और आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी है, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, क्योंकि अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आप चैनल से तो जुड़ ही सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं तो कंटेंट तो अच्छा हम आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं। तो आप पढ़ते रहिए, कॉलेज भी जाइए, कॉलेज में भी पढ़िए, इधर भी पढ़िए, जिधर से समझ में आता है उधर से पढ़िए, ठीक है। तो आज के लिए इतने रह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ जो हमारे थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम, ठीक है, उसके स्टेटमेंट और प्रूफ के साथ हम बात करेंगे कल के लेक्चर में यूलर्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। उसके क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतने रह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।